उद्योग वहां बहुत अच्छी स्थिति में है और वहां छोटे बच्चे, उनमें अनेक घातक बीमारियां होने लग गई। कोई जन्मांध हो गया, किसी के दृष्टिमंद हो गई, किसी के डिप्रेशन हो गया, किसी को हिस्टीरिया हो गया। ऐसे ऐसे तमाम बीमारियां बच्चों में होने लगी। तो वहां की सरकार ने एक वैज्ञानिकों की टीम गठित की और कहा कि बच्चों में इस प्रकार के घातक रोग कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इसकी जांच करो। उन्होंने जांच किया तो वहां खूब माखन, बटर, दूध, दही, ये घी, ये खूब वहां खाते हैं लोग, बच्चों को खिलाया जाता है। तो महाराज जी वहां के वैज्ञानिकों ने जब परीक्षण किया तो वहां की जो गाय है जर्सी, जिसको हम जर्सी कहते हैं, जर्सी के भी कई भेद हैं, अमेरिकन, फिजिशियन, हॉलिस्टन, जाने कौन कौन नाम है उनके, कई नाम वाली गाय। तो उनके दूध का उन लोगों ने परीक्षण किया, घी का, दही का, सबका परीक्षण किया। तो उस परीक्षण में उन्होंने DNA7 नामक एक विष तत्व उसमें पाए, जहरीला तत्व। DNA7 का फुल फॉर्म बड़ा है, संक्षिप्त नाम है DNA7 नामक जहरीला तत्व शंकर प्रजाति की गाय का कारण उन्होंने वही माना। कैंसर तक की बीमारी का कारण माना। आज भयंकर बीमारी एड्स है, उसका भी कारण उन्होंने उस गाय के दूध को माना। और उन्होंने कहा कि ये प्रत्यक्ष जहर है, हालाहल जहर है, इस विष की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, इसलिए ये मनुष्य को यदि निरोग रहना है तो इस दूध को नहीं पीना चाहिए। बच्चों में ये बीमारियां ज्यादा इसलिए आ रही है कि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है बच्चों में। अब हम लोग तो वातावरण के विष को ग्रहण करते करते कुछ मजबूत हो गए। अब बच्चे तो जन्मे हैं, उनमें उसको ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए इनमें बीमारियां ज्यादा आ रही। तो उन्होंने घोषित कर दिया कि दूध, दही, घी सफेद जहर हैं। क्या घोषणा की? दूध, दही, घी सफेद जहर हैं। और यहाँ के लकीर के फकीर भी कहने लगे, डॉक्टर दूध मत पियो, घी मत खाओ, दही सफेद जहर। इसके बाद उन्होंने भारतीय नस्ल की गाय के दूध, दही, घी का परीक्षण किया तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे लोग आश्चर्य में डूबे। उन्होंने कहा, संसार में व्याप्त सारे शारीरिक विषयों का शमन करने की सामर्थ्य भारतीय गाय के दूध, दही, घी में है और भारतीय गाय के दूध, दही, घी में जो गुण है उससे ज्यादा गुण उसके मूत्र और गोबर में है। मूत्र और गोबर में उन्होंने जीवनी शक्ति घोषित की, इसमें प्राण तत्व मौजूद है मूत्र और गोबर में। विदेशी गाय को उन्होंने नाम दिया A1 और भारतीय गाय का नाम दिया A2। तो A1 जो दूध है वो नहीं पीना चाहिए, A2 दूध पीना चाहिए, इस प्रकार का निर्देश उन्होंने दिया और कहा कि तत्काल इन विदेशी नस्ल के पशुओं पर नियंत्रण लगावे। खाती कवि हमारे एक बड़े प्रेमी हैं, भागवत के बहुत अच्छे वक्ता हैं, श्री श्याम सुंदर पाराशर जी। पूरे विश्व में कथा कहने जाते हैं, भारत के बाहर भी जाते हैं। वो अपने अमेरिका यात्रा की बात बता रहे थे, हमको स्वयं उन्होंने बताई कि महाराज एक प्रेमी के घर में दूध पिया तो हमको थोड़ी देर बाद उल्टी हो गई। भाई दूध तो हम लोग भारतीय पीते ही, उल्टी कैसे हो गई? नहीं, दूध तो बिल्कुल बढ़िया है, प्योर काऊ का दूध है। तो आपको विश्वास न हो तो हम गौशाला दिखावें। गौशाला जब दिखाई गई तो गाय तो वहां की बहुत बड़ी बड़ी विशालकाय गाय, लेकिन उनको खल में, दाने में मांस के टुकड़े भी मिलाए जा रहे थे। ये क्या चीज है? ये बदबू आ रही है, ले मांस के टुकड़े हैं, क्योंकि इनमें इनको खाने से ये बहुत मोटी होती हैं। वध कर दिया, वध के लिए गायों का मांस बढ़ाया जाता है।
तब उन्होंने कहा कि अब हमने नियम लिया कि जितने दिन बाहर रहेंगे उतने दिन हमको दूध पीना ही नहीं, भारत आएंगे तभी दूध पिएंगे, दूध नहीं पिएंगे। भारतीय गाय वस्तुतः गाय है महाराज। गाय बोलती है तो शब्द नहीं बोलती है, वेदों का मूल जो प्रणव है ओंकार है, ओंकार गाय के कंठ से प्रकट होता है। आप भारतीय गाय की आवाज सुनिए, आपको लगेगा ओम से। वहां की सरकार ने वैज्ञानिकों की बात नहीं मानी, उन्होंने कहा प्रतिबंध लगा दो बच्चों इस दूध दही घी के ऊपर, लेकिन डेयरी उद्योग का दबाव था इसलिए उन्होंने बात नहीं मानी। तब वे न्यायालय में चले गए, और जब न्यायालय में चले गए तो न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि इसको बंद करें। सरकार ने कहा यह संभव नहीं है, और न्यायालय की अवमानना न हो इसके लिए हम बच्चों के लिए इस दूध का प्रतिबंध लगा देते हैं। आज जिसमें वो जांच के तथ्य हैं उसका नाम क्या है? डेविल, डेविल असुर कहते हैं ना अंग्रेजी में, डेविल इन द मिल्क। वहां उस पुस्तक पर जब वहां की गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगाया तो वो अमेरिका से पुस्तक प्रकाशित हुई, अब भारत में आ चुकी है, संभवतः इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। दूध में घुसा हुआ असुर। अब भारतीयों की ये दशा हो गई है कि वो भूल गए हैं गाय कैदान करते हैं। और जर्सी के संबंध में, शंकर के संबंध में गीता जी में क्या लिखा है? स्वामी जी प्रमाण है, शंकरो नरकायैव कुलघ्नानाम कुलस्य च। शंकरता नरक ले जाने वाली है। अभी मुजफ्फरपुर में प्रवचन था तो एक सज्जन बोले महाराज हम तो जानते नहीं थे, हमने अपने पिताजी के निमित्त वही जर्सी गाय दान कर दिया, अब हम क्या करें? क्योंकि कोई बात नहीं, अब दे दिया तो दे दिया। अब प्राय वो श्री त्रिवेणी वाले नारायणदास जी महाराज के शिष्य, उन्होंने कहा महाराज डॉक्टर तो यही कहेंगे ऑपरेशन करा लो, पर मैं डॉक्टर नहीं हूं, पहले आपका भक्त हूं, बाद में डॉक्टर हूं। एक केस उसने बताया, बोले बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ, पर वो बच्चे इंजीनियरिंग पास बच्चा है, ऑपरेशन होने के बाद पूरा नीचे का धड़ बेकार हो गया। आप देख कि आप केवल गोदुग्ध कल्प कर लीजिए, उससे आप एकदम निरोग हो जाएंगे। हम कहा ठीक है कर लेते हैं। तो 8-10 साधु और तैयार हो गए एक प्रयोग के रूप में। वहां पथमेड़ा में